तो अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाईवे पर गाड़ी चलाते समय लेन का सही इस्तेमाल कैसे करें, इसके साथ ओवरटेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में रोड की सफ़ेद लाइन का क्या मतलब होता है और दूसरी गाड़ियों से आपकी गाड़ी की दूरी कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा हाईवे ड्राइविंग की कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिन्हें हर ड्राइवर को ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप राजस्थान में हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये बताऊंगा कि राजस्थान में अभी मानसून चल रहा है तो रोड के दोनों तरफ कैसी हरियाली है और कैसी वाइब्स मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल मानसून का मौसम चल रहा है और अगर आप राजस्थान में ट्रैवल करोगे तो आपको हाईवे के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। अगर आप हाईवे पे ड्राइव करोगे तो आपको रोड के बिल्कुल सेंटर में ये वाइट लाइन दिखेगी। इसको बोलते हैं ब्रोकन वाइट लाइन क्योंकि इसके बीच में कट है। अगर इस लाइन के बीच में कोई कट नहीं होता और ये कंटिन्यूसली वाइट लाइन होती तो उसको बोलते हैं अनब्रोकन वाइट लाइन। इसका मतलब ये होता है अगर कट हैं तो वहाँ से आप ओवरटेक कर सकते हो सेफली, और इसके अंदर कोई कट नहीं है तो वहाँ से आपको ओवरटेक नहीं करना। वो आपको मिलती है जहाँ पे मोड़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना होता। अब बात करते हैं फोर लेन हाईवे पर आपको अपनी गाड़ी कौन सी लेन में रखनी है। तो फोर लेन हाईवे पर आपको अपनी गाड़ी हमेशा लेफ़्ट लेन में रखनी है क्योंकि जो राइट लेन होती है उसको ओवरटेकिंग लेन बोलते हैं, यानी उसमें आपको अपनी गाड़ी तभी चलानी है जब आपको किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के बाद वापस आप अपनी एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में आ जाइए। लेकिन आबादी वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि जो लेफ़्ट लेन होती है उसमें कुछ लोग अपने व्हीकल्स को पार्क करके रखते हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप राइट लेन में अपनी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन आपको सेफली और बिल्कुल स्लो स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाना है। और जैसे ही आपको रोड खाली मिले, यानी जैसे ही आपको लेफ़्ट लेन खाली मिले, तो वापस आप अपनी लेफ़्ट लेन में ड्राइव कीजिए। तो अब बात करते हैं कि क्या किसी भी टर्न यानी किसी भी मोड़ पर आपको ओवरटेक करना है। तो आपको बता देता हूँ कि ये सेफ़ नहीं होता क्योंकि आगे मोड़ है और आपको साफ नहीं दिख रहा कि कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, और हो सकता है अपोजिट लेन में सेम टाइम पर कोई और व्हीकल अपने आगे चल रहे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा हो, तो वो थोड़ा सेफ़ नहीं होता। और आपने अक्सर नोट भी किया होगा कि जहाँ कहीं भी मोड़ होता है या टर्न होता है तो उसमें जो बीच की वाइट लाइन होती है उसमें कोई भी कट नहीं होते, यानी इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको अपने व्हीकल को किसी दूसरे व्हीकल से ओवरटेक नहीं करना। और जैसे ही वो मोड़ ख़त्म हो जाएगा तो आप नोट करोगे कि जो बीच की वाइट लाइन है उसमें है आपको कट देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ पर आप सेफली ओवरटेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी किसी हाईवे पर किस स्पीड लिमिट में चलानी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप किसी हाईवे पर गाड़ी ड्राइव करोगे तो वहाँ पे आपको रोड के लेफ़्ट साइड में एक स्पीड लिमिट का बोर्ड दिखेगा। उसके ऊपर आपको दिखेगा कि इस रोड की स्पीड लिमिट क्या है। अगर 80 है तो आप 80 में चलाएं, अगर 100 है तो 100 में चलाएं। और आपको बता दूं कि अलग अलग हाईवेज़ की अलग अलग स्पीड लिमिट होती है, तो आप उनको ही फॉलो करें। और जो भी स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा की स्पीड लिमिट में आप गाड़ी अपनी ना चलाएं। तो वैसे तो ओवर स्पीडिंग के काफ़ी नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको मेन 3 नुकसान बता देता हूँ। पहला है चालान, यानी कहीं भी आपको हाईवे पर पुलिस की गाड़ी मिलेगी तो वहाँ पे आपका ओवर स्पीडिंग की वजह से चालान कट सकता है। और हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई पुलिस की गाड़ी ना मिले, लेकिन आजकल हाईवे पर जगह जगह स्मार्ट कैमराज लगे हुए हैं, तो स्मार्ट कैमरा से भी आपका चालान कट सकता है। और दूसरा नुकसान, ओवर स्पीडिंग की वजह से उसका प्रभाव आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पर पड़ेगा, यानी ओवर स्पीडिंग की वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज बिल्कुल कम हो जाएगी। और तीसरा और सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग का नुकसान ये है कि आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी जल्दी कंट्रोल नहीं होगी, और आप स्पीड अगर कम रखोगे अपनी गाड़ी को तो आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि हमारा माइंड अचानक हुए एक्शन पर इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं दे पाता। इसलिए आप अपनी गाड़ी को हमेशा हाईवे के अनुसार बताए गए स्पीड लिमिट में ही चलाएं, वो सबसे सेफ होगा। और जो सबसे बेस्ट स्पीड है वो है 60, 70 और 80 तक। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी चलाएं तो वो सबसे सेफ है, और आबादी वाले क्षेत्र में आप ये स्पीड बिल्कुल कम कर दें।
और रोड के अगर दोनों तरफ खेत हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर रोड के दोनों तरफ खेत हैं और रोड और खेत का लेवल भी सेम है और साइड में रोड के कोई बैरियर्स भी नहीं है, यानी कोई सेफ्टी बैरियर्स भी नहीं है, तो हो सकता है कि साइड से यानी खेतों में से कोई भी जानवर अचानक रोड पे आ सकते हैं, तो आपको अचानक गाड़ी को कंट्रोल करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, यानी आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो हमेशा आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखें। तो अब बात करते हैं कि लेन चेंज करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेन चेंज करते टाइम आपको हमेशा इंडिकेटर का यूज़ करना है। अगर आप लाइट रेन से ओवरटेक कर रहे हो तो आप पहले राइट इंडिकेटर ऑन कर दें, उसके बाद आप अपनी लेफ़्ट लेन में आ रहे हो तो आप वापस अपना लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पीछे जो भी व्हीकल आ रहा है उसको पता चलेगा कि आप लेन चेंज कर रहे हो। और लेन चेंज करते टाइम ये भी ध्यान रखें कि क्या सेम टाइम पर कोई और व्हीकल तो उस टाइम ओवरटेक नहीं कर रहा। तो हाईवे पर ड्राइव करते टाइम आप सिर्फ अपने अधिकार मत जानिए, आपके क्या कर्तव्य हैं आप ये भी जानिए। यानी आप आपातकालीन वाहनों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो तो उनको आप हमेशा रास्ता दीजिए। तो जब भी आप अपनी गाड़ी पार्क करें तो आपको रोड पे ये जो वाइट पट्टी दिख रही है, बिल्कुल प्लेन पट्टी, ये होती है रोड के बिल्कुल कॉर्नर्स पे। तो इनसे भी आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को पार्क करनी है। और जब भी अपनी गाड़ी पार्क करें तो हैज़ार्ड लाइट हैं वो आप ऑन कर दें, ताकि कोई भी जो व्हीकल आ रहे हैं रात के टाइम तो उनको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क है। लेकिन ये जो वाइट प्लेन पट्टी है बिल्कुल रोड के कॉर्नर्स पे, इससे आप बिल्कुल साइड करें। और जो बीच में आप ये डॉटेड वाइट पट्टी देख रहे हो, डॉटेड यानी इसमें कट्स हैं बिल्कुल, ये ऐसी प्लेन पट्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन सेफली आपको ओवरटेक करना है यहाँ पे। तो आपको आगे दिख रहा होगा ये ओवर ब्रिज है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रीनरी हो गई जैसे साइड में, ये देखिए मानसून का मौसम चल रहा है, तो फिर वो यहाँ पे आके बिल्कुल टॉप पर और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके, और आपको बता दूं कि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है। आप देख रहे हो कि साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लाकर रोक करें और यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट करते हैं। चलो, हालांकि फ़ोटो शूट करना तो अच्छी बात है, आप अपने ट्रिप को एंजॉय कीजिए, फ़ोटो शूट कीजिए, लेकिन फिर आप उस चक्कर में ये मत भूलिए कि मतलब जो कोई भी और व्हीकल्स आ रहे हैं वो अपनी स्पीड में आ रहे हैं, तो उनको कई बार नहीं पता होता, वो अपनी धुन में गाने सुनते हुए आ रहे हैं, तो कई बार उनको नहीं पता होता कि आगे कोई भी व्हीकल पार्कड है। या फिर आप ऐसे करें कि आप अपनी गाड़ी को क्या नाम नीचे पार्क कर दें, और आपको फ़ोटो लेनी है तो आप ऊपर वहाँ पर जाकर फिर फ़ोटो ले सकते हो। तो अब बात करते हैं हाईवे पर आपके गाड़ी के सामने जो गाड़ी चल रही है उससे आपकी गाड़ी की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये करीब करीब 40 से 50 मीटर होनी चाहिए, और अगर मौसम ख़राब है तो ये 80 से 100 मीटर होनी चाहिए, ताकि सामने वाली गाड़ी इमरजेंसी में ब्रेक लगाए तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप भी इमरजेंसी ब्रेक लगा सको। इसी के साथ आपको बता दूं कि नियमित विश्राम कीजिए, यानी लंबी यात्रा के दौरान हर 2 घंटे या 150 से 200 किलोमीटर के बाद आप 10 और 15 मिनट का ब्रेक लें, ताकि थकान या झपकी न आए। तो कई बार आप रोड पे चलते हो और आपने नोट किया होगा कि आपकी गाड़ी के टायरों से आवाज़ आती है। तो वो हो सकता है कि ये जो टायर की जो ग्रिप्स होती हैं इनके अंदर जगह होती है, और इनके अंदर छोटे छोटे ये पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये फंस जाते हैं और ये आवाज़ करते हैं। तो एक बार आप ये ज़रूर चेक कर लें। जैसे ये देखिए। बाकी अगर राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इन जानवरों से सावधान रहें। जैसे अब देखिए वो, क्योंकि साइड में खेत हैं तो जानवर कौन सी साइड से भी आ सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो रखें। और एक बात बता दूं कि वहाँ पे जैसे मोड़ है, आगे ओवर ब्रिज है, तो वहाँ पे मोड़ है, तो वहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे जानवर हो सकते हैं, तो वो अपनी स्पीड में आ रहे होंगे, तो एक ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब ये देखिए रोड पे, तो आपको इनसे बच के रहना है, या फिर आप इनकी भी केयर कीजिए, पहले इनको निकलने दीजिए। तो जब ये पूरी तरीके से रोड क्रॉस कर लें तो ये आप अपनी गाड़ी को आगे चलाइए। और इसी के साथ आप अपनी गाड़ी के दोनों ORVM और IRVM को अच्छे से एडजस्ट कर लें, ताकि आपको पीछे का बिल्कुल साफ दिखाई दे।
कोई भी ट्रिप करने से पहले टायरों में हवा का सही दबाव यानी टायर प्रेशर जरूर जांचें। हाईवे पर तेज रफ्तार से घर्षण बढ़ता है, जिससे कम या ज़्यादा हवा वाले टायरों के फटने की संभावना रहती है। इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल और विंडशील्ड वाइपर वाटर का लेवल पूरा रखें। हमेशा बाईं या बीच की लेन में गाड़ी चलाएं। सबसे दाहिनी लेन को केवल ओवरटेक करने के लिए खाली रखें। लेन बदलने या ओवरटेक करने से कम 50 या 100 मीटर पहले इंडिकेटर दें और ORVM में ज़रूर देखें। हाईवे की निर्धारित गति सीमा यानी स्पीड लिमिट के भीतर ही गाड़ी चलाएं और अपनी गति को स्थिर रखें। बड़े ट्रकों या बसों के ठीक पीछे या उनके साइड में लंबे समय तक न चलें, क्योंकि वहां से ट्रक ड्राइवर को आपकी गाड़ी नहीं दिखाई देती। सड़क की सबसे बाईं पट्टी यानी हार्ड शोल्डर पर गाड़ी न चलाएं। इसका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ी खराब होने पर या रुकने के लिए ही होता है। चलती गाड़ी में या केवल धुंध बारिश में हैजार्ड लाइट न जलाएं। इनका इस्तेमाल केवल गाड़ी के पूरी तरह रुक जाने या आपात स्थिति में ही करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।